और इस मौसा को अंग्रेजी में एचसीएफ कहते हैं। क्या कहते हैं? एचसीएफ कहते हैं। सबसे बड़ी बात है कि आपको इस लौसा का मतलब कुछ बच्चे लघुत्तम समापवर्तक कहते हैं और कुछ बच्चे कहते हैं कि महत्तम समापवर्तक। दोनों में लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक कहते ही वो बच्चे का जो डाउट है वो आउट हो जाता है, सवाल ही आउट हो जाता है। क्योंकि जब इसका मतलब हम नहीं समझेंगे तो हम कुछ नहीं समझेंगे। इसका लौसा का मतलब क्या होता है? क्या होता है? लघुत्तम समापवर्त्य होता है। क्लियर? और मौसा का मतलब होता है कि महत्तम समापवर्तक होता है। ये दो चीज डाउट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जी सर। ठीक। लघुत्तम का मतलब कि छोटी से छोटी संख्या। कौन संख्या? छोटी से छोटी संख्या। और महत्तम का मतलब कि बड़ी से बड़ी संख्या। अब बात को समझिएगा, अब परिभाषा सुनिए कि वह छोटी से छोटी संख्या लघुत्तम समापवर्त्य कहलाती है या लघुत्तम समाप लौसा कहलाती है जो दी गई संख्याओं से क्रमवार विभाजित हो जाए। क्लियर? महत्तम समापवर्तक सुनिए कि वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को क्रमवार विभाजित कर दे। अब बात को समझिएगा। यहाँ पे देखिए, अगर मैं कहूं कि 2, 4, 6 का लौसा ज्ञात कीजिए तो 2, 4, 6 का लौसा क्या होगा? क्या होगा? एलसीएम इसका निकालेंगे और क्या हो जाएगा? यहाँ पे लौसा इसका क्या हो जाएगा? 12। अब देखिए परिभाषा सुनिए, फिर मिलाइए कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से क्रमवार विभाजित हो जाए यानी पूरा पूरा कट जाए तो उसे लघुत्तम समापवर्त्य कहते हैं। क्या कहते हैं? लघुत्तम समापवर्त्य कहते हैं। आइए महत्तम समापवर्तक को देखिए, यही 2, 4, 6 का मौसा तो मतलब क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और 2 कैसे होगा? इस विधि से हम बता रहे हैं। अब देखिए परिभाषा पहले हम क्लियर कर लें। वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को क्रमवार विभाजित कर दे उसे हम क्या कहते हैं? महत्तम समापवर्तक कहते हैं। यहाँ मौसा जो है वो दी गई संख्याओं को काट रही है, यहाँ लौसा जो है दी गई संख्याओं से कट रही है। दोनों में अंतर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर? अब हम बात ये समझेंगे कि हम आखिर 2 आया कैसे, 2 हम मौसा निकाले कैसे, और यहाँ 12 कैसे आया? क्यों नहीं 18 होगा? क्यों नहीं 24 होगा? क्यों नहीं 25 होगा? क्यों नहीं 36 होगा? क्यों ही 12 होगा? 6 भी तो हो सकता है, क्यों नहीं 6 होगा? क्लियर? तो वह छोटी से छोटी संख्या लघुत्तम समापवर्त्य में वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से कट जाए। तो अगर यहाँ हम 6 मानेंगे तो 2 से या 6 से तो 6 कट जाएगा। 2 और 6 से तो 6 कट जाएगा, लेकिन 4 से कटेगा नहीं कटेगा, इसीलिए हम 6 नहीं मानेंगे। क्या हम यहाँ 24 मान सकते हैं ना कि 2 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है और 6 से भी कट रहा है, तो ये लघुत्तम समापवर्तक होगा? नहीं होगा। इसलिए नहीं हो रहा है कि इससे भी एक छोटी संख्या 12 है जो सबसे कटे, तो लघुत्तम समापवर्त्य लेना है, इसीलिए यहाँ 24 नहीं होगा। क्लियर हुआ? और यहाँ देखिए वह संख्या जो दी गई संख्याओं को क्रमवार विभाजित कर दे। क्लियर? तो यहाँ 2 ही क्यों लेंगे? क्योंकि 2 से बड़ी संख्या अगर 4 ले रहे हैं तो 4 को विभाजित कर देगी, लेकिन 2 और 6 को विभाजित नहीं करेगी, इसीलिए हम क्या ले रहे हैं? 2 ले रहे हैं। तो आइए निकालते कैसे हैं लघुत्तम समाप को? देखिए 2, 4, 6 लिए, इसको गुणनखंड कर लीजिए।
भाग विधि से निकाल लीजिए। 2 एकम 2, यहाँ भागफल लिखते हैं, 2 दूना के 4, फिर 2 तिहाई 6, फिर 2 से भाग देंगे, 1 को 1 नीचे लिखेंगे, 2 एकम 2, और इस 3 को क्या कर लेंगे हम उतारेंगे, फिर 3 से भाग देंगे, इस 1 को उतारेंगे, इस 3 एकम 3। जब तक भाग देते जाएंगे तब तक नीचे 1 1 न आ जाए। तो लसा बराबर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूना के 4, 4 तिहाई 12। तो हमारा लसा इस तरह से कितना प्राप्त हुआ 12। अब आइए गुणनखंड विधि से इसको करते हैं। गुणनखंड हम बताएं 2 का खंड 2 ही करें, 4 का खंड 2 गुणे 2 कर सकते हैं, और फिर 6 का खंड क्या कर सकते हैं 2 गुणे 3 कर सकते हैं। तो जब हम लसा लेते हैं, क्या लेते हैं लसा लेते हैं, तो जो सब में कॉमन है वो भी लेते हैं, जो शेष बचता है वो भी लेते हैं। तो जो ये क्या है 2 है, सब में है ना, तो 1 2 लिख लिए गुणे 1 2 ये बचा है, इसको भी लिख लिए गुणे ये 3 बचा है, इसको भी लिख लिए, तो 2 दूना के 4, 4 तिहाई 12। तो हमारा ये विधि है क्या निकालने का लॉस। क्लियर। लेकिन हम मौसा कैसे निकालेंगे, 2 बराबर 2 लिखेंगे, 4 बराबर 2 गुणे 2 लिखेंगे, 6 बराबर 2 गुणे 3 लिखेंगे। तो जब मौसा निकालेंगे तो ये ध्यान रखेंगे कि जो तीनों में कॉमन हो वही हमारा क्या होगा मौसा होगा। तो ये तीनों में क्या कॉमन है 2, तो 2 हमारा क्या होगा मौसा होगा। इसमें 2 है लेकिन इसमें 2 नहीं है तो हम 2 को नहीं लेंगे। इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है, इसमें 3 है तो हम 3 को नहीं लेंगे। तो हमारा मौसा क्या हो गया 2 हो गया। बोलिए कोई कंफ्यूजन। अभी बार और प्रेम से समझ लीजिए कि फिर परिभाषा सुन लीजिए कि लघुत्तम समापवर्त कहते हैं वह छोटी से छोटी संख्या होती है ना जो दी गई संख्याओं से कट जाए, और मौसा वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को क्रमवार विभाजित कर दे। इसी के साथ आपका निश्चय एकेडमी में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है।